दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मनुष्य में कई प्रकार के ऑर्गन सिस्टम होते हैं और कई सारे ऑर्गन सिस्टम से मिल कर के पूरी की पूरी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। दोस्तों, वैसे तो मनुष्य के शरीर में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं, लेकिन मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला उसका डाइजेस्टिव सिस्टम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन सिस्टम होता है, जिसका काम ये होता है कि वो हमारे शरीर में फूड को डाइजेस्ट करने का काम करता है। और यदि फूड का डाइजेशन न हो तो उस पूरे बॉडी को एनर्जी नहीं मिल पाएगी। दोस्तों, वैसे तो मनुष्य के डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन होते हैं, जैसे स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इसोफेगस, फेरिंग्स, माउथ, टीथ। लेकिन उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है जिसका नाम होता है लिवर। दोस्तों, लिवर मनुष्य के शरीर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है, क्योंकि लिवर उसके बॉडी का एक बहुत बड़ा ऑर्गन होता है, बहुत बड़ी ग्लैंड होती है, जिसका काम फूड को डाइजेस्ट करने के साथ साथ और भी बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करने का काम करता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग इसी लीवर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और यह जानेंगे कि आखिर यह हमारे शरीर में क्या करता है। तो चलिए जानते हैं आज का यह वीडियो, और इस वीडियो के द्वारा हम इस बात की जानकारी प्राप्त करेंगे कि लीवर मनुष्य के शरीर में क्या काम करता है। तो चलिए जानते हैं फंक्शन ऑफ लीवर के बारे में। तो चलिए जानते हैं फंक्शन ऑफ लीवर के बारे में। लीवर का सबसे इम्पॉर्टेंट पहला फंक्शन होता है सेक्रेशन ऑफ बाइल जूस। इसी तरह से एक दूसरा इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज एज ग्लाइकोजन। थर्ड फंक्शन होता है ग्लाइकोजिनोलिसिस। ऐसे ही फोर्थ इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ लीवर होता है सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फैट। इसी तरह से नेक्स्ट होता है सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ विटामिन्स, स्टोरेज ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, सिंथेसिस ऑफ एल्ब्यूमिन्स, डीएमिनेशन ऑफ प्रोटीन्स, सिंथेसिस ऑफ यूरिया, रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, डिटॉक्सिकेशन ऑफ टॉक्सिक प्रोडक्ट्स, फैगोसाइटोसिस, डिस्ट्रक्शन ऑफ डेड आरबीसी, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड प्रोटीन्स, secretion of heparin, secretion of enzymes and the formation of lymph। तो इस तरह से फंक्शन ऑफ लीवर बहुत सारे हैं, जैसा कि अभी आपने एक एक करके सबके बारे में जाना। तो चलिए अब आज के इस आगे की वीडियो में हम इन फंक्शन ऑफ लीवर के बारे में विस्तार से जानते हैं कि आखिर ये लीवर हमारे बॉडी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने का काम करता है। तो चलिए जानते हैं एक एक करके लीवर के इन सारे फंक्शंस के बारे में। तो चलिए जानते हैं लीवर का सबसे पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन, जो है सेक्रेशन ऑफ बाइल जूस। दोस्तों, लीवर की सेल बाइल जूस यानी पित्त रस को बनाती हैं। पित्त रस हरे और पीले रंग का एक क्षारीय द्रव होता है। इसका पीएच 7.6 से लेकर 7.7 होता है। यह फूड के डाइजेशन में और फैट के इमल्सिफिकेशन में मदद करता है। बाइल जूस में बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट, कोलेस्ट्रॉल और लेसिथिन नामक पदार्थ पाए जाते हैं। दोस्तों, बाइल सॉल्ट में जो प्रमुख सॉल्ट होते हैं वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ग्लाइकोकोलेट और टोरोकोलेट। इसके अलावा बाइल पिगमेंट्स में जो मेन इंपॉर्टेंट पिगमेंट्स होते हैं वो होते हैं बाइलिरुबिन और बाइलिवेडिन। ये दोनों के दोनों बाइल पिगमेंट्स ब्लड सेल्स के हीमोग्लोबिन के अपघटन से बनते हैं। दोस्तों, इस चित्र में आप लीवर के जस्ट नीचे एक हरे से रंग की थैली को देख रहे होंगे, जिसको गॉल ब्लैडर कहा जाता है। दोस्तों, लीवर में जब भी बाइल जूस यानी पित्त रस बनता है तो बनने के बाद पित्त रस यानी बाइल जूस इसी गॉल ब्लैडर में आकर के इकट्ठा हो जाता है और इस गॉल ब्लैडर के थ्रू वो एलिमेंट्री कैनाल में एंटर करता है, जो फूड को डाइजेशन में हेल्प करता है। तो इस तरह से लीवर के द्वारा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बाइल जूस का फॉर्मेशन होता है,
जो हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस को परफॉर्म करता है और साथ ही साथ हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करता है। तो चलिए अब जानते हैं लीवर का सेकंड मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज एज ग्लाइकोजन, यानी ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज का संचय करना। दोस्तों, हम लोग जब भी खाना खाते हैं तो वो खाना डाइजेस्ट होने के बाद उसमें जो भी कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट होता है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और ये ग्लूकोज हमारे बॉडी को एनर्जी देने का काम करता है। लेकिन जब हमारे शरीर में आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज हो जाता है तो ये ग्लूकोज हमारे लीवर के पास पहुंचता है और लीवर सेल्स उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देती हैं और जब ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है तो हमारे लीवर में स्टोर हो जाता है। तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम हमारी लीवर सेल्स करती हैं और इस प्रोसेस को ग्लाइकोजेनेसिस कहा जाता है। तो इस तरह से हमारे शरीर में जो भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके हमारी लीवर सेल्स स्टोर करने का काम करती हैं। तो ये लीवर का एक बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है जो ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। तो चलिए अब जानते हैं लीवर का थर्ड मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है ग्लाइकोजिनोलिसिस। दोस्तों, ग्लाइकोजिनोलिसिस प्रोसेस में ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। दोस्तों, हमारी लीवर सेल्स में जब रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है, यानी जब हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है, यानी जब हम खाना नहीं खाते हैं या व्रत रहते हैं तो हमारे शरीर में ग्लूकोज का लेवल डाउन हो जाता है। तब हमारी लीवर सेल्स जो हमारी स्टोर ग्लाइकोजन होता है, यानी जो हमारे लीवर में ग्लाइकोजन के फॉर्म में ग्लूकोज स्टोर रहता है, ये ग्लाइकोजन फिर से ग्लूकोज में बदल जाता है जिससे रुधिर में हमारे ग्लूकोज की मात्रा पुनः नॉर्मल लेवल पर पहुंच जाती है। तो इस तरह से जब हमारे शरीर में जो ग्लाइकोजन स्टोर होता है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को ही ग्लाइकोजिनोलिसिस कहा जाता है। तो ग्लाइकोजिनोलिसिस प्रोसेस हमारे शरीर के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, यानी जब भी हमारे शरीर में ग्लूकोज की कमी हो जाती है या हम व्रत रहते हैं या हम लोग खाना नहीं खाते हैं, लेकिन तब भी हमारे शरीर में काम करने के लिए जो एनर्जी प्रोड्यूस होती रहती है वो यही ग्लाइकोजिनोलिसिस प्रोसेस से होता है। इस तरह से एक फोर्थ और मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है जो है ग्लूकोनियोजेनेसिस। दोस्तों, ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस में हमारी लीवर सेल्स फैट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम करती है। तो इस प्रोसेस को ही ग्लूकोनियोजेनेसिस कहा जाता है। दोस्तों, आवश्यकता पड़ने पर हमारी लीवर सेल्स कार्बोहाइड्रेट्स के अतिरिक्त अन्य पदार्थों जैसे एमिनो एसिड्स, फैटी एसिड्स तथा ग्लिसरॉल से भी ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर लेती हैं। तो ग्लूकोज निर्माण की इसी क्रिया को ग्लूकोनियोजेनेसिस कहा जाता है। दोस्तों, जब भी हमको हमारे शरीर को आवश्यकता होती है ग्लूकोज की और जब हमारे शरीर में कोई भी कार्बोहाइड्रेट वाला मटेरियल नहीं होता है तो हमारा लीवर सेल्स एमिनो एसिड्स, फैटी एसिड्स या ग्लिसरॉल से ग्लूकोज को फिर से फॉर्म कर लेता है। तो इसी को ग्लूकोनियोजेनेसिस कहा जाता है। इसी तरह से लीवर का एक और मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है और वो है सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फैट, यानी वसा का संश्लेषण एवं संचय करना। दोस्तों, लीवर सेल्स ग्लूकोज को फैट में कन्वर्ट कर देती है जो हमारे एडिपोज टिश्यू में स्टोर करने के लिए पहुंचा दिया जाता है। एडिपोज टिश्यू हमारे स्किन में पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त लिपिड के मेटाबॉलिज्म या वसा अम्लों के विकृतीकरण यानी डीनेचुरेशन में और वसा यानी फैट के फास्फोरिलेशन प्रोसेस में भी हमारी लीवर सेल्स हेल्प करने का काम करती हैं। तो इस तरह से हमारे शरीर में वसा का संश्लेषण करना यानी वसा को बनाने का काम और वसा को स्टोर करने का काम भी लीवर सेल्स के द्वारा ही किया जाता है। इसी तरह से एक और मेन फंक्शन है लीवर का और वो है सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ विटामिन्स। दोस्तों, हमारे शरीर में कैरोटीन से विटामिन ए का फॉर्मेशन लीवर सेल्स में ही होता है। इसके अलावा लीवर सेल्स में विटामिन ए और विटामिन डी स्टोर्ड भी रहते हैं। तो इस तरह से हमारी लीवर सेल्स के द्वारा कई सारी विटामिन्स का सिंथेसिस भी होता है और स्टोरेज करने का भी काम करती हैं। इसी तरह से लीवर का एक और मेन फंक्शन है और वो है स्टोरेज ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, यानी अकार्बनिक पदार्थों का संग्रह करना। दोस्तों, लीवर सेल्स में उसकी जो कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म होता है
उसमें आयरन, कॉपर आदि बहुत सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस स्टोर रहते हैं। तो इस तरह से लीवर बहुत सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को स्टोर करने का भी काम करता है। इसी तरह से लीवर हमारे शरीर में सिंथेसिस ऑफ एल्ब्यूमिन्स का भी काम करता है, यानी एल्ब्यूमिन्स का संश्लेषण करने का काम करता है। लीवर में एमिनो एसिड से एल्ब्यूमिन्स का फॉर्मेशन होता है, जो रुधिर में जल की निश्चित मात्रा बनाए रखने में हेल्प करता है। तो इस तरह से एल्ब्यूमिन्स बनाने का काम भी हमारी लीवर सेल्स ही करती हैं। इसी तरह से हमारे शरीर में डीएमिनेशन ऑफ प्रोटीन्स करने का भी काम यही लीवर सेल्स करती हैं, यानी प्रोटीन्स का डीएमिनेशन करना। दोस्तों, एनिमल्स में प्रोटीन्स का स्टोरेज नहीं हो पाता है, अतः आवश्यकता से अधिक एमिनो एसिड्स हमारी लीवर सेल्स में पायरुविक एसिड और अमोनिया में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। इस क्रिया को ही डीएमिनेशन या विएमिनीकरण कहते हैं। पायरुविक एसिड क्रेब्स साइकिल में पहुंचकर एनर्जी जनरेट करने का काम करता है या फिर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जो फिर से लीवर सेल्स में स्टोर कर लिया जाता है। इसी तरह से लीवर सेल्स सिंथेसिस ऑफ यूरिया करने का भी काम करती हैं, यानी यूरिया का संश्लेषण करना। दोस्तों, हमारे बॉडी में यूरिया साइकिल के थ्रू यूरिया फॉर्मेशन होता है, यानी प्रोटीन के डीएमिनेशन और प्रोटीन्स के मेटाबॉलिज्म से जो अमोनिया हमारी लीवर सेल्स में बनता है वो CO2 के साथ रिएक्ट करके यूरिया को फॉर्म करता है, और इस तरह से हमारी लीवर सेल्स में यूरिया का फॉर्मेशन होता है, जो हमारे ब्लड के थ्रू किडनी में पहुंचता है और किडनी इसको फिल्टर करके यूरिन यानी मूत्र के रूप में कन्वर्ट कर देती है, जिसको हमारे शरीर के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरह से यूरिया फॉर्म करने का काम भी हमारी लीवर सेल्स करती हैं, जो यूरिया साइकिल कहलाता है। इसी तरह से लीवर सेल्स के द्वारा रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स भी किया जाता है, यानी उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन करना। दोस्तों, यूरिया के अतिरिक्त कुछ अन्य निरर्थक पदार्थों के उत्सर्जन में भी हमारी लीवर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये पदार्थ हैं जैसे कैल्शियम, फॉस्फेट, ब्लड सेल्स के हीमोग्लोबिन से बने पदार्थ जैसे बाइलिरुबिन या बाइलिरुबिन। ये पित्त रस के साथ आहार नाल में पहुंच जाते हैं, यानी एलिमेंट्री कैनाल में पहुंच जाते हैं, और फिर अपचे भोजन के साथ हमारे एलिमेंट्री कैनाल से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो इस तरह से हमारे शरीर में कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को भी रिमूव करने का काम हमारी लीवर सेल्स करती हैं। इसी तरह से हमारी लीवर सेल्स डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक प्रोडक्ट्स करने का भी काम करती हैं, यानी विषैले पदार्थों को अविषैले पदार्थों में कन्वर्ट करने का काम करती हैं। दोस्तों, हमारी बड़ी आंत में रहने वाले कुछ बैक्टीरिया हानिकारक केमिकल्स का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे कि कार्बोलिक एसिड, स्केटॉल तथा क्रिसॉल। ये सारे के सारे केमिकल्स हमारे शरीर के लिए टॉक्सिक होते हैं, यानी विषैले होते हैं। तो लीवर सेल्स इन टॉक्सिक प्रोडक्ट्स को हमारे ब्लड से अलग करके उन्हें नॉन टॉक्सिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देती है, यानी हमारे शरीर में जो भी विषैले पदार्थ बनते हैं उनको अविषैले पदार्थ में कन्वर्ट करके और हमारे शरीर से बाहर निकालने का काम ये लीवर सेल्स करती हैं। इसी तरह से लीवर सेल्स फैगोसाइटोसिस यानी जीवाणुओं का भक्षण करने का भी काम करती हैं। दोस्तों, हमारी लीवर में एक बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स पाई जाती हैं जिनको कुफ्फर सेल्स कहा जाता है। लीवर की ये कुफ्फर सेल्स हानिकारक बैक्टीरिया तथा अन्य पदार्थों को रुधिर में से भक्षण करके उन्हें नष्ट कर देती हैं। भक्षण का मतलब होता है उनको खा करके उनको खत्म कर देती हैं। तो खाने की इस प्रोसेस को ही फैगोसाइटोसिस कहा जाता है। तो दोस्तों, हमारी लीवर में जो भी कुफ्फर सेल्स पाई जाती हैं वो ठीक अमीबा की तरह, जैसे अमीबा अपने फूड को अपने शरीर में इंजेक्ट करके उसको डाइजेस्ट कर लेता है, इसी तरह से कुफ्फर सेल्स भी बैक्टीरिया को डाइजेस्ट कर लेती हैं। ठीक इसी तरह से हमारी लीवर डिस्ट्रक्शन ऑफ डेड आरबीसी का भी काम करती हैं, यानी मृत लाल रुधिर कणिकाओं का विघटन करना। दोस्तों, हमारे शरीर में बहुत सारी सेल्स रोज़ बनती हैं और रोज़ मरने का भी काम करती हैं। इसी तरह से हमारे शरीर में जो ब्लड होता है उसमें भी ढेर सारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जिसमें से आरबीसी होती हैं, डब्ल्यूबीसी होती हैं और प्लेटलेट्स होती हैं। तो दोस्तों, हमारे ब्लड में ये 3 प्रकार की अलग अलग ब्लड सेल्स पाई जाती हैं, जिनका नाम है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स।
तो दोस्तों क्योंकि ये भी एक सेल होती हैं, ये सेल जब अपनी लाइफ साइकिल को पूरी कर लेती हैं तो ये डेड हो जाती हैं। तो इस तरह से जो भी हमारे शरीर में डेड आरबीसी होती हैं उनको कुप्फर सेल्स नष्ट कर देती हैं। पित्त में पाए जाने वाले बाइल पिगमेंट्स आरबीसी के हीमोग्लोबिन के नष्ट होने से बनते हैं। तो इस तरह से यदि हमारे शरीर में जो भी आरबीसी डेड हो जाती हैं तो उनको हमारे लीवर में पाई जाने वाली कुप्फर सेल्स नष्ट करने का काम करती हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो हमारे शरीर की सफाई करने में भी हमारा लीवर हेल्प करता है, क्योंकि यदि ये आरबीसी जो डेड हो चुकी हैं, जिनका हमारे शरीर में कोई भी काम नहीं है, ये हमारे शरीर में अगर पड़ी रहेंगी तो हमारे शरीर को कोई ना कोई नुकसान ज़रूर पहुंचाएंगे। लेकिन हमारी लीवर सेल्स में जो कुप्फर सेल्स पाई जाती हैं वो इन आरबीसी को नष्ट करके हमारे शरीर से निकालने का काम करती हैं। तो इस तरह से जितनी भी डेड आरबीसी हमारे बॉडी में होती हैं वो सारी की सारी डेड आरबीसी हमारी लीवर सेल्स में पाई जाने वाली कुप्फर सेल्स के द्वारा नष्ट कर दी जाती हैं। इसी तरह से हमारी लीवर सेल्स फॉर्मेशन ऑफ ब्लड प्रोटीन्स करने का भी काम करती हैं, यानी रुधिर अणुओं का निर्माण करती हैं। दोस्तों हमारे शरीर में प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन नामक कुछ रुधिर प्रोटीन्स का निर्माण हमारी लीवर सेल्स के द्वारा किया जाता है। अतः यकृत ब्लड क्लॉटिंग में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने का भी काम करती हैं, क्योंकि यदि हमारी लीवर सेल्स के द्वारा ये प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन का फॉर्मेशन न हो पाए तो हमारा ब्लड क्लॉट नहीं हो पाएगा, क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग करने में ये प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन्स हेल्प करने का भी काम करती हैं और इनका फॉर्मेशन हमारी लीवर सेल्स में होता है। इसी तरह से लीवर का एक और मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है और वो है सेक्रेशन ऑफ हिपैरिन, यानी हिपैरिन का स्राव करना। दोस्तों हिपैरिन नामक पदार्थ का स्राव भी हमारी लीवर सेल्स ही करती हैं। यह पदार्थ ब्लड कैपिलरीज में ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है, यानी हिपैरिन एक ऐसा इम्पॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है कि यदि हमारे ब्लड कैपिलरीज या ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो करता है तो इसी हिपैरिन के कारण वो कहीं भी क्लॉट नहीं हो पाता है। यदि हमारी ब्लड कैपिलरीज या ब्लड वेसल्स में ब्लड क्लॉट हो जाए तो उस पेशेंट की या उस व्यक्ति की डेथ हो जाएगी, लेकिन ये हिपैरिन उस ब्लड को क्लॉट होने में रोकने का काम करता है और ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता है। इसी तरह से लीवर सेल्स सेक्रेशन ऑफ एंजाइम्स का भी काम करती हैं, यानी एंजाइम्स का स्रावण करने का काम करती हैं। लीवर सेल्स कुछ ऐसे एंजाइम्स उत्पन्न करती हैं जिनके द्वारा शरीर से प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म की क्रियाएं कंप्लीट हो पाती हैं। तो इस तरह से हमारी लीवर सेल्स में कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम्स का सेक्रेशन होता है, जिसके कारण से हमारे फूड को डाइजेस्ट होने में हेल्प होती है। इसी तरह हमारा लीवर एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है और वो है फॉर्मेशन ऑफ लिम्फ करना, यानी लिम्फ का निर्माण करना। दोस्तों हमारे बॉडी में ब्लड की तरह एक और फ्लूइड मटेरियल पाया जाता है जिसको लिम्फ कहा जाता है। ये लिम्फ सफ़ेद या लगभग पीले रंग का होता है, क्योंकि इसमें आरबीसी नहीं पाई जाती हैं, लेकिन इसमें डब्ल्यूबीसी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। तो इसलिए क्योंकि डब्ल्यूबीसी इसमें पाई जाती हैं तो ये हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने का काम करता है। तो दोस्तों लिम्फ का फॉर्मेशन हमारे लीवर सेल्स के द्वारा ही किया जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोगों ने लीवर के फंक्शंस के बारे में विस्तार से जानने की कोशिश की। तो उम्मीद है आपको लीवर के फंक्शंस के बारे में अच्छी जानकारी हो पाई होगी। तो दोस्तों यदि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।